आज 16 जुलाई 2025 को हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलेंगे जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह जगह है झारखंड, जिसे जंगलों की भूमि भी कहा जाता है। झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कल कल करते झरने आपका मन मोह लेंगे। ये राज्य सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। जब आप यहाँ की हवा में सांस लेते हैं तो आपको एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है, जो शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो जाती है। झारखंड का नाम सुनते ही हमारे मन में हरे भरे पेड़ों से ढके पहाड़ों का चित्र उभर आता है। ये सच भी है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की धरती पर प्रकृति ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। हर मोड़ पर आपको एक नया और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ की नदियाँ जैसे दामोदर और स्वर्ण रेखा पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप प्रकृति के बहुत करीब महसूस कर सकते हैं और अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस उसकी सुंदरता में खो सकते हैं। झारखंड की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक खोज है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांति और सुकून की तलाश में है। यहाँ के शांत और साफ सुथरे वातावरण में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। चाहे आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना चाहें, झरनों के ठंडे पानी में नहाना चाहें या फिर जंगलों में घूमना चाहें, झारखंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा और आप यहाँ से तरोताजा होकर लौटेंगे। इस राज्य की कहानी सिर्फ पहाड़ों और जंगलों तक ही सीमित नहीं है। झारखंड का एक गौरवशाली इतिहास भी है, जो यहाँ के प्राचीन मंदिरों और किलों में झलकता है। यह भूमि कई बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की भी जन्मभूमि रही है, जैसे कि बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपनी धरती और लोगों के लिए संघर्ष किया। इस तरह झारखंड प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। यहाँ की यात्रा आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराएगी, बल्कि इस भूमि के गहरे और समृद्ध अतीत की भी एक झलक देगी। झारखंड को झरनों का प्रदेश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ कई छोटे बड़े झरने हैं जो पहाड़ों से गिरते हुए अद्भुत दृश्य बनाते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है हुंडरू जलप्रपात, जो रांची के पास स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का पानी जब लगभग 320 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका नजारा देखने लायक होता है। पानी की गर्जना और चारों ओर फैली धुंध आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसी तरह जोन्हा फॉल्स, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, अपनी शांत और सुंदर घाटी के लिए जाना जाता है। यहाँ आप सीढ़ियों से नीचे उतरकर झरने के पास जा सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। झरनों के अलावा झारखंड ऊंचे और हरे भरे पहाड़ों का भी घर है। पारसनाथ पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। इस पहाड़ी पर चढ़ना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, चारों ओर का दृश्य और भी खूबसूरत होता जाता है। चोटी पर पहुंचकर बादलों को अपने नीचे देखना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह शांति और भक्ति का एक अनूठा केंद्र है। नेत्रहाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, एक और खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारों के लिए प्रसिद्ध है। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। नेत्रहाट का ठंडा मौसम और चीड़ के घने जंगल इसे गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। यहाँ की शांत सड़कें और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को सुकून से भर देगी। इन प्रसिद्ध स्थलों के अलावा भी झारखंड में कई छोटे छोटे पहाड़ और झरने छिपे हुए हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। दशम फॉल्स, जहां कांची नदी 10 धाराओं में भटकर नीचे गिरती है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसी तरह टैगोर हिल रांची शहर का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के भाई ने कुछ समय बिताया था।
झारखंड का हर पहाड़ और हर झरना अपनी एक अलग कहानी कहता है और आपको प्रकृति के एक नए रूप से परिचित कराता है। झारखंड की असली पहचान उसके घने और विशाल जंगलों से है। ये जंगल साल, सागवान, महुआ और पलाश जैसे पेड़ों से भरे हुए हैं। जब वसंत ऋतु में पलाश के पेड़ों पर लाल फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो। इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ये जंगल न केवल राज्य की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि यहाँ के पर्यावरण को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जंगलों में घूमना एक रोमांचक अनुभव है। पेड़ों के बीच से छन कर आती सूरज की किरणें और पक्षियों का मधुर संगीत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इन घने जंगलों के बीच वन्य जीवों का एक अनूठा संसार बसता है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। यहाँ आप हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर और चीतल जैसे कई जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। जीप सफारी के दौरान इन जानवरों को खुले में घूमते देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। ये पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है, जहां 170 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए झारखंड में कई और भी अभयारण्य बनाए गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित है, जबकि दलमा वन्य जीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल गर्मियों में दलमा के हाथी पास की नदियों और जलाशयों की ओर प्रवास करते हैं, जिसे देखना एक अद्भुत नजारा होता है। इन संरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य न केवल जानवरों को बचाना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक धरोहर को देख सकें। झारखंड के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। यहाँ के आदिवासी समुदाय अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। वे जंगलों से लकड़ी, फल, फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। जंगल उन्हें भोजन, आश्रय और आजीविका प्रदान करते हैं। इसलिए वे जंगलों का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये दिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच कितना गहरा और सामंजस्यपूर्ण संबंध हो सकता है, जो आज की दुनिया के लिए एक बड़ी सीख है। झारखंड की आत्मा यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसी कई जनजातियां सदियों से इस भूमि पर रहती आई हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। वे प्रकृति को एक जीवित सत्ता मानते हैं और पहाड़ों, नदियों, पेड़ों और जंगलों की पूजा करते हैं। उनके लिए जंगल केवल लकड़ी और फलों का स्रोत नहीं, बल्कि उनके देवी देवताओं का निवास स्थान है। यह गहरा सम्मान ही उन्हें प्रकृति का सबसे अच्छा संरक्षक बनाता है, जो बिना किसी स्वार्थ के इसकी रक्षा करते हैं। आदिवासी संस्कृति उनके त्योहारों में स्पष्ट रूप से झलकती है। सरहुल, जो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, प्रकृति की पूजा का ही एक रूप है। यह त्योहार तब मनाया जाता है जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं। इस दिन लोग अच्छी फसल और अपने गांव की खुशहाली के लिए प्रकृति मां से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह कर्मा पूजा भाई बहन के प्यार के साथ साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी त्योहार है। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। आदिवासी कला भी प्रकृति से बहुत प्रेरित है। उनकी चित्रकला, जिसे सोहराई और कोहबर कला के नाम से जाना जाता है, में पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र मिट्टी से बनी दीवारों पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यह कला न केवल उनके घरों को सुंदर बनाती है, बल्कि प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को भी दर्शाती है। उनके गीत और नृत्य भी जंगल के जीवन, बदलते मौसम और खेतीबाड़ी के चक्रों का वर्णन करते हैं। उनकी हर कलाकृति में प्रकृति की एक कहानी छिपी होती है। अंत में झारखंड की प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस तरह यहाँ के आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं, हमें भी उनसे सीखने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि झरने, पहाड़ और जंगल केवल घूमने फिरने की जगहें नहीं हैं,
बल्कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम झारखंड की यात्रा करें तो हमें इसकी सुंदरता को बनाए रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जंगलों की भूमि हमेशा हरी भरी और जीवंत बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके चमत्कारों को देख सकें।